हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू एफसीआई साइलो टेंडर प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में 7 स्टेट्स में 17 प्रोजेक्ट के माध्यम से 54 लोकेशंस पर 25,12,500 मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी के लिए टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं। इन टेंडर को सबमिट करने की लास्ट डेट 7 नवंबर 2024 है। और यदि आप भी वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म फिक्स्ड मंथली गारंटेड इनकम मिले, चाहते हो कि यदि आपके पास सूटेबल लैंड है आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपकी वेयर हाउसिंग सेक्टर को ऑपरेट और मेंटेन करने का एक्सपर्टीज़ है, यदि आप सिविल वर्क कंस्ट्रक्शंस में एक्सपर्टीज़ हैं, आपको कंस्ट्रक्शंस वर्क का एक्सपीरियंस है, चाहते हो कि आपका ये एक्सपर्टीज़ आप इस प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो, तो आप इस टेंडर में ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह जो टेंडर है, जैसे कि मैंने बताया आपको, 7 स्टेट में ओपन है। जो 7 स्टेट हैं, बिहार, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल हैं। यानी यदि आपके पास इन स्टेट में सूटेबल लैंड है या आप उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज़ हैं एज पर द टेंडर नॉर्म्स, जो मैं आगे आपको शेयर करूंगा, तो आपको इस टेंडर में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल और एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स एवेन्यू है वेयर हाउसिंग सेक्टर का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जो फूड सिक्योरिटीज़ पे फोकस करती है और जो पोस्ट हार्वेस्ट फूड ग्रेन का लॉस होता है उसको सेव करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के स्टील बेस्ड साइलो स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें स्टोरेज फैसिलिटी लाइन अप कर रही है। तो यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है जिसमें जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट से एक फिक्स रेंटल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो इस टेंडर के बारे में मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो यदि आप भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टाइमली अपना डॉक्यूमेंटेशंस मैनेज करके टाइमली आप ये इंश्योर कीजिए कि आप एलिजिबल हैं, तो आप इस टेंडर में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जो बेसिक्स इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इनको टेक केयर करके अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ये 7 स्टेट्स में ओपन है जिसमें 17 प्रोजेक्ट हैं। यहाँ प्रोजेक्ट का मीनिंग ये है कि एक प्रोजेक्ट्स में 2 या 3 या 4 या 5 लोकेशंस होती हैं, तो आपको पूरे प्रोजेक्ट के लिए टेंडर सबमिट करना है। टोटल 17 प्रोजेक्ट हैं, 54 लोकेशंस हैं, 7 स्टेट हैं। तो जब भी आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये टेक केयर रखना कि आप एक लोकेशंस के लिए टेंडर सबमिट नहीं कर सकते, आपको एक प्रोजेक्ट के लिए टेंडर सबमिट करना है। और एक प्रोजेक्ट में 2 या 3 लोकेशंस या 4 लोकेशंस भी हो सकती हैं। दूसरा, हर एक प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो ये पूरा जो एफसीआई साइलो स्ट्रक्चर मॉडल है वो 2 तरीके से ऑपरेट किया जाता है, एक हब मॉडल, एक स्पोक मॉडल। हब यानी जो रेल हेड से कनेक्टेड डिपो होते हैं, कंटेनर डिपो के जहाँ प्रोविजंस होते हैं, और जो स्पोक मॉडल होता है जो रोड फेड कनेक्टेड जो स्टोरेज फैसिलिटीज लाइनअप होती है उनको स्पोक मॉडल बोलते हैं। तो एक प्रोजेक्ट में हब मॉडल भी हो सकता है और स्पोक मॉडल भी हो सकते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, या प्योर इंडिविजुअल स्पोक मॉडल भी हो सकते हैं और हब भी हो सकते हैं। तो टोटल जैसे मैंने बताया 17 प्रोजेक्ट इसमें ओपन है। आपको प्रोजेक्ट के लिए टेंडर सबमिट करना है, न कि एक लोकेशंस के लिए। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट टेक केयर आपने रखना है। तो जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो आगे के एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं उनको आपको टेक केयर करना है। तो यहाँ आप प्रोजेक्ट बेस्ड टेंडर फाइलिंग करेंगे। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है कि इन टेंडर में पार्टिसिपेट कर कौन सकते, हु कैन अप्लाई, तो यहाँ आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, या आपकी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, आप इन तीनों में से कोई भी अगर आपकी कैपेसिटीज़ है
उस कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंगली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन दो इसमें कंसोर्टियम का भी कॉन्सेप्ट है, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स। कई बार ये होता है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में या आपकी फर्म की कैपेसिटीज़ में आपके पास नेटवर्थ क्राइटेरिया आप मीट आउट नहीं कर पाते हैं, तो आप कंसोर्टियम बना के यानी एक ग्रुप बना के भी टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो टेंडर में पार्टिसिपेट करने का जो बेसिक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है वो है नेटवर्थ क्राइटेरिया, जो कि बहुत हाईली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो प्रोजेक्ट एफसीआई ने डिफाइन किया उसका एक टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इन्होंने शेयर किया हुआ है, जिसमें लैंड कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, अलाइड एक्सिलरी कॉस्ट हैं। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इन्होंने टेंडर्स में वो शेयर किया हुआ है। तो जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, उसका 25% नेटवर्थ आपके पास होना चाहिए। तो ये जो नेटवर्थ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है, यदि आप नेटवर्थ क्राइटेरिया को मेट आउट कर पाएंगे तभी आप इसमें टेक्निकली क्वालिफाइड हो पाएंगे। तो यहाँ जो नेटवर्थ है, यदि आप इंडिविजुअल है तो आपकी इंडिविजुअल नेटवर्थ काउंट की जाएगी, और यदि आप एज ए कंपनीज यानी कॉर्पोरेट मॉडल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी कंपनी की नेटवर्थ काउंट की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ द टेंडर टेक्निकली इवेल्युएशन पर्पज से। अगर आप कंसोर्टियम बनाते हैं तो कंसोर्टियम में जो मेंबर्स होंगे उनमें उन्हीं मेंबर की नेटवर्थ को काउंट किया जाएगा जिनका उस कंसोर्टियम में 26% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग होगी। मान लीजिए आप 4 लोगों का एक ग्रुप है, आप 4 लोगों ने मिलकर कंसोर्टियम बनाया जिसमें 3 लोगों की जो है 26% या उससे ज़्यादा की है और एक की 26% से कम शेयर होल्डिंग्स है। जो 3 लोग हुए जिनका शेयर होल्डिंग पैटर्न 26% या उससे ज़्यादा है, उन्हीं की ही नेटवर्थ को इस टेंडर पर्पस के लिए काउंट किया जाएगा। तो यहाँ चाहे जो चौथा मेंबर है जिसकी शेयर होल्डिंग कम है लेकिन उसके अगर नेटवर्थ ज़्यादा है तो भी वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि उसकी पूरे प्रोजेक्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न कम है। तो यहाँ आपको जब भी कंसोर्टियम आप बनाएंगे आपको ये टेक केयर रखना है कि उन मेंबर्स को जिनकी नेटवर्थ अच्छी है उनको आप 26% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग उसमें दीजिएगा। तो यहाँ मैंने बताया आपको कि कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें बेसिक जो है नेटवर्थ का क्राइटेरिया क्या है। तो नेटवर्थ का जैसे मैंने बताया टोटल प्रोजेक्ट का 25% आपके पास एज ए नेटवर्थ होना चाहिए, और अगर आप ग्रुप ऑफ मेंबर्स के माध्यम से टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस मेंबर का नेटवर्थ काउंट किया जाएगा जिसका उस ग्रुप में 26% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा। तो ये जो है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है और आवेदन कौन कर सकता है ये मैंने आपको इसमें बताया। तीसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स, जैसे आप प्रोजेक्ट इसमें फाइनल करते हैं तो यहाँ आपको ये टेक केयर रखना है कि आपका उस लोकेशंस में आपके पास लैंड की सुटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी ये टेंडर में जो लोकेशंस आइडेंटिफाइड है उन लोकेशंस में स्पेसिफाइड डिफाइन किया हुआ है कि जो रेफरेंस एरिया है कि कितने एरिया में वो 5 किलोमीटर हो सकता है, वो 8 किलोमीटर हो सकता है उस लोकेशन में, या जो रेल हेड कौन से कनेक्टेड होंगे, रेल हेड से कितना डिस्टेंस चाहिए, वो रेफरेंस एरिया में हर एक टेंडर में हर एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिफाइन है। तो आपको उस एरिया स्पेसिफिकेशंस में लैंड का अरेंजमेंट करना है, लेकिन यहाँ ये मैंडेटरी नहीं है कि आज की डेट में आपके पास लैंड हो। आपके पास अगर नेटवर्थ क्राइटेरियाज आप मेट आउट कर पा रहे हैं आप टेंडर सबमिट कर सकते हैं, और यदि आपको टेंडर एलोकेशंस होता है तो आपको 270 दिन का एक टाइमलाइन दिया जाएगा जिसमें आपको लैंड को प्रोक्योरमेंट करना है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस टेंडर का, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर के माइंड में ये आता है कि सर लैंड का पहले से अरेंजमेंट हो तभी हम टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपको अलॉटमेंट आता है तो आपको 270 दिन का टाइमिंग दिया जाएगा, जिस टाइमिंग में आपको लैंड को या तो प्रोक्योर करना है या अगर आप लीज पे लेते हैं तो कम से कम 35 साल की रजिस्टर्ड लीज आपको लेनी है। तो जब आप जो रेफरेंस एरिया प्रोजेक्ट में डिफाइन है उस रेफरेंस एरिया में आपको ये देखना कि आपके पास सूटेबल लैंड हो या आप उसका अरेंजमेंट कर सकते हो, आप खरीद सकते हो या उसको लीज पे ले सकते हो। तो जब भी आप टेंडर भरें तो आप अपना जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेफरेंस एरिया है उसमें लैंड की अवेलेबिलिटीज़ को इंश्योर कीजिए। जनरली 25,000 मीट्रिक टन के लिए जो स्पोक मॉडल है उसमें 4 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट्स होती है,
और यदि 25,000 मीट्रिक टन का अगर हब मॉडल है तो उसमें 15 एकड़ की रिक्वायरमेंट्स होती है। ऐसे ही यदि हम 50,000 मीट्रिक टन का स्पोक मॉडल के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर हमारे प्रोजेक्ट में 50,000 मीट्रिक टन का स्पोक मॉडल है तो आपको 7 एकड़ की लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, और यदि 50,000 मीट्रिक टन का हब मॉडल है तो 18 एकड़ की आपको लैंड की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो ये जो लैंड रिक्वायरमेंट है, आप ये देखिएगा कि आप जिस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें कितनी लोकेशन है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हब मॉडल कितने हैं, स्पोक मॉडल कितने हैं, अकॉर्डिंगली लैंड की रिक्वायरमेंट आप असेस कर पाएंगे। और जो रेफरेंस एरिया है उसमें आपको इतना लैंड आपको अरेंज करना है। मान लीजिए 15 एकड़ बनते हैं, 20 एकड़ बनते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको उसकी प्लानिंग करनी है। तो ये लैंड असेसमेंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि जब भी आप इनकेस अगर आपको टेंडर एलोकेशंस होता है तो आपको वो लैंड असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो टेंडर से भरने से पहले जो आपको असेसमेंट करना है, अपना नेटवर्थ असेसमेंट करना है और दूसरा लैंड का असेसमेंट करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इजीली लैंड असेस कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे और नेटवर्थ मैनेजमेंट कर पाएंगे, तो आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंपनी, फर्म्स या कंसोर्टियम बना के आप इस तरीके से लाइन अप कर सकते हैं। अब इसमें जो टेंडर भरने का जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एक आपकी फाइनेंशियल बिड है। तो जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जिसमें पहला है आपके पास नेटवर्थ एलिजिबिलिटीज़ हो, दूसरा आपके पास टेक्निकली एक्सपीरियंस हो कंस्ट्रक्शंस लाइन का। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप टेंडर सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोविज़न है, अगर अलॉटमेंट आपको आता है तो उसके बाद आपको एक्सपर्टीज जो एक्सपीरियंस होल्डर्स जो फर्म है या कंपनी, जो उसके साथ आप टाई अप कर सकते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जिसके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, आप उनसे टाई अप करके अपने प्रोजेक्ट में लाइन अप कर सकते हैं। तो यदि आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया मेट आउट करते हैं, तो फिर आपकी फाइनेंशियल बिड ओपन होती है। अब फाइनेंशियल बिड में जो रेवेन्यू मॉडल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, वो मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि इसमें आपको 3 तरीके से रेवेन्यू जनरेट होगा। पहला है फिक्स स्टोरेज रेंटल इनकम, दूसरा है वेरिएबल रेंटल इनकम, और तीसरा है जो हैंडलिंग या ऑपरेशन चार्ज, यानी एक्सपेंसेस, अगर आपके हैंडलिंग एक्सपेंसेस है वो इसमें दिए जाते हैं। तो जो बिड की जानी है वो केवल आपको जो फिक्स स्टोरेज रेंटल इनकम है उसके लिए ही बिड करना है। वेरिएबल रेंट के लिए और हैंडलिंग चार्जेस के लिए कोई आपको बिड नहीं करना है। ये प्री डिफाइन है और एज पर द एफसीआई नॉर्म्स वो आपको मिलेंगे। तो जो फिक्स स्टोरेज चार्जेस के लिए आपको प्राइस बिड करनी है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए करनी है, एक लोकेशन के लिए नहीं करना। आपको जितना प्रोजेक्ट का कैपेसिटी है, उसमें 3 लोकेशन है, 4 लोकेशन है, पूरे के लिए ही आपको उसमें प्राइस बिड करना है, जो कि पर मीट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से आपको कोट करना है। मान लीजिए आप 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, तो वो 1200 रुपये पर एमटी पर ईयर के हिसाब से काउंट होगा। तो जो फिक्स्ड स्टोरेज रेंटल के लिए आपको प्राइस बिड करनी है। आप जैसे प्राइस बिड करते हैं, तो यदि आप L1 पे आते हैं तो आपको वो टेंडर अलॉटमेंट होता है। इसके साथ साथ जो अगला रेवेन्यूज है, जितना आपके स्टोरेज फैसिलिटीज में स्टोरेज होगा, एक्चुअल जो स्टोरेज होगा, उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल रेंटल चार्जेस आपको दिया जाएगा, जो कि इस टेंडर में 7.70 रुपये पर मीट्रिक टन पर मंथ का प्रोविजंस है। यानी ये एडिशनल मिलेगा आपको आपके फिक्स स्टोरेज चार्जेस के अलावा। ये जितना आपके वहाँ स्टोरेज होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट आपको उसकी कैलकुलेशन होके आपको ये चार्ज मिलेगा। तीसरा जो स्टेप है कि हैंडलिंग चार्जेस है, जैसे लोडिंग है, अनलोडिंग्स हैं, लेबर्स हैं, बैगिंग्स हैं, वो प्रोविजंस हैं टेंडर में, ये एसओपीज में फ्रेम किए हुए, उनके हिसाब से जो वहाँ ऑपरेशनल चार्जेस होंगे वो आपको एफसीआई पे करता है। तो 3 तरीके से, यानी हैंडलिंग चार्जेज आपको मिलेंगे, वेरिएबल चार्जेज आपको मिलेंगे, ये एज पर द एफसीआई नॉर्म्स मिलेंगे, और फिक्स स्टोरेज रेंट के लिए आपको कोट करना है, बिड करना है। यही एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट आपको यहाँ टेक केयर रखना है। तो जो प्राइस बिड आप करेंगे उसमें आपको सारे प्रोजेक्ट का अपना असेसमेंट करना है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, लैंड रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। जब आप उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का असेसमेंट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप अपना जो प्राइस बिड है वो फिक्स कर पाएंगे
फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को टेक कर करते हुए। यहाँ जो एग्रीमेंट पीरियड होगा आपका वो 387 मंथ का होगा, यानी 32 साल 3 महीने के लिए एग्रीमेंट होगा, जिसके लिए आपको जो फाइनेंशियल बिड आपको सबमिट करनी है कि आपको वो रेंट अगले 387 मंथ के लिए मिलेगा। और अच्छा एस्पेक्ट इसमें ये है कि इसमें वेरिएबल रेंट में भी और जो अपना फिक्स स्टोरेज रेंट है इसमें पर ईयर एज पर द WPI और CPI इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट के भी प्रोविजंस हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप क्राइटेरियाज को मीट आउट कर पा रहे हैं, लैंड का असेसमेंट कर पा रहे हैं, तो इस टेंडर में आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। टेंडर में पार्टिसिपेशंस के लिए KIP अपनी सेवाएं दे रही है। हम KIP में 2008 से वेयर हाउसिंग बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं। KIP ने पूरे देश भर में पिछले साल भी जब प्रोजेक्ट ओपन हुए थे तो अपनी ये सेवाएं दी थी। हमारी एक्सपर्ट टीम है जिनको कम्प्लीटली टेंडर से रिलेटेड टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर हैं। इवन दो जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हैं, सब्सिडी नॉर्म्स हैं, उस पर भी KIP काम कर रही है। तो यदि आप टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो KIP के साथ जुड़कर और कंप्लीट कंसल्टेंसी आप हमारे साथ ले सकते हैं, चाहे वो टेंडर की प्री फाइलिंग कंसल्टेंसी है, चाहे वो टेंडर से रिलेटेड फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ हैं कि क्या प्रोजेक्ट का IRR रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगा, क्या पेबैक पीरियड रहेगा, या किस रेंट पे कितना इसका सिनेरियो एनालिसिस किया जा सकता है, वो सारा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मॉडल आप हमारे साथ ले सकते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशंस असेसमेंट है, चाहे वो नेटवर्थ है, बैंक गारंटीज़ है, या जो भी एफिडेविट्स हैं, डिक्लेरेशंस हैं, कंसोर्टियम्स एग्रीमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड सारी कंसल्टेंसी आपको हमारे यहाँ से मिलेगी। टेंडर फाइलिंग में भी, यानी FCI का या जो E-प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उस पर प्रॉपर वे से टेंडर फाइलिंग करना, जो EMD मनी आपको डिपॉजिट कराना है उसके लिए जो बैंक गारंटीज आपको तैयार करनी है, उससे रिलेटेड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ये सारा का सारा, इवन दो आफ्टर सबमिशन भी यदि FCI की कोई ऑब्जर्वेशंस आती है उनके रिप्लाईज वगैरह को सबमिट करना, ऐसा A to Z सॉल्यूशंस FCI साइलो प्रोजेक्ट टेंडर फाइलिंग की आप KIP के साथ जुड़कर सेवाएं ले सकते हैं। तो यदि आप टेंडर प्लानिंग कर रहे हैं, आप चाहे कॉर्पोरेट मॉडल में हैं, इंडिविजुअल मॉडल में हैं, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप KIP से ज़रूर जुड़िएगा और इस टेंडर में पार्टिसिपेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कीजिएगा और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को ग्रैब कीजिएगा। वन मोर थिंग्स, KIP की वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चाहे आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप वेयर हाउस कम्युनिटी में जैसे ही जुड़ेंगे आपको वेयर हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड टेंडर अपडेट्स रेगुलर मिलेंगे, सब्सिडी अपडेट्स रेगुलर मिलेंगे। और वन मोर रिक्वेस्ट, KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़, ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में टेंडर से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने सीख की है, आप उनसे भी एसेस कर सकते हैं। इसके अलावा KIP की टीम के साथ जुड़कर अपने इस टेंडर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो वंस अगेन वेलकम इन KIP, थैंक यू।